अस्सलाम वालेकुम बेटा, कैसे आप सब ठीक ठाक हैं। आज जो हमारा लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 14 है। लास्ट टाइम हमने एसिड बेस की बात कंप्लीट कर ली थी। उसके उसके साथ पीएच स्केल आया था। इंडिकेटर्स के बारे में आपने पढ़ा। यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है, मतलब किसी चीज़ सॉल्यूशंस की नेचर फाइंड आउट करने के लिए मतलब हम इंडिकेटर्स को यूज़ करते हैं। पीएच मीटर भी उसमें आपने पढ़ा था। फिर उसके साथ कुछ प्रॉब्लम्स हमने डिस्कस किए थे। तो ये लास्ट टाइम की सारी बातें थी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो 10.3 साल्ट। साल्ट बेटा ये नमकियात जो होते हैं हमारे पास, आज इनके मुताबिक हम कुछ पढ़ लेते हैं। ये किस तरह बनते हैं और ये होते क्या हैं, ठीक है। हम इनको कैसे यूज़ करते हैं और इनको कैसे बनाते हैं, आज के हमारे कुछ इसी हवाले से टॉपिक हैं। तो देखते हैं हम। सबसे पहले साल्ट की डेफिनेशन लिखी हुई है, आपने ये याद कर लेनी है। शॉर्ट क्वेश्चन 2 नंबर में ये बन सकता है। साल्ट्स आर आयोनिक कंपाउंड्स। अब यहाँ तक जो आपको बात समझनी चाहिए कि साल्ट्स कब बनेंगे, जब आयंस मिलेंगे। आयोनिक कंपाउंड तो डेफिनेटली आयंस मिलेंगे तो साल्ट्स बनेंगे ना। तो साल्ट्स आर आयोनिक कंपाउंड्स जनरली फॉर्म बाय द न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एन एसिड विद अ बेस। ये जो अभी न्यूट्रलाइजेशन का वर्ड आया है ये आपने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है प्रीवियस लेक्चर्स में कि इनके न्यूट्रलाइजेशन का प्रोसेस क्या होता है, ठीक है। जब एसिड बेस के साथ मिलता है तो न्यूट्रलाइजेशन का प्रोसेस टेक प्लेस होता है। तो उसके जो प्रोडक्ट्स बनते हैं उसमें हमारे पास वाटर प्लस आपके पास साल्ट बनता है न्यूट्रलाइजेशन में। साल्ट्स आर मेड अप ऑफ पॉजिटिव आयंस केटाइन एंड एक्टिव आयन एनाइंस, यानी कि ये पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस की वजह से बने होते हैं। केटाइन इज मेटालिक आयन ड्राइव फ्रॉम बेस, देयरफॉर इट इज कॉल्ड बेसिक रेडिकल, ठीक है जी। केटाइन की उसने बात की है, ये मेटालिक आयन से मतलब ड्राइव किए जाते हैं। मेटालिक आयन का नाम है और ये ड्राइव किए जाते हैं बेस से। देयरफॉर इट इज कॉल्ड बेसिक रेडिकल। while anion is are derived from an acid, therefore it is called acidic radical, ठीक है। टेबल हमारे पास 10.4 है। तो यहाँ पर कुछ मेटल्स हैं, मेटल के साथ उनके एसिड्स लिखे हुए हैं। एसिड्स के साथ जो प्रोडक्ट्स बनती हैं साल्ट्स नेम लिखे हुए हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं सोडियम। सोडियम है, जब एसिड HCl के साथ मिलेगा तो सोडियम क्लोराइड NaCl बना देगा। पोटाशियम नाइट्रिक एसिड के साथ मिलकर पोटाशियम नाइट्रेट। इसी तरह बाकी सिल्वर एसिटिक एसिड के साथ मिलकर सिल्वर एसिटेट वगैरह बना देंगे। तो ये टेबल आपने देख लेना, इनके फार्मूलाज आपने याद कर लेने हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास है जी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ साल्ट्स। प्रॉपर्टीज ऑफ साल्ट्स नंबर 1, salts are ionic compound formed in crystalline form। ये जो हमारे पास साल्ट होते हैं तो ये क्रिस्टल की फॉर्म में होते हैं, ठीक है। जैसा कि अगर आपको क्रिस्टल नहीं दिखा आपने, कोई बात नहीं। तो ये जो आपने मतलब शुगर ग्रेन देखे होंगे, चीनी के छोटे छोटे दाने, ठीक है। अगर आप उसको एक दाने को चीनी के एक शुगर का ग्रेन, ठीक है, छोटा सा दाना अपने हाथ पर रख कर उसको गौर से मुशाहिदा करें अगर आप, तो आपको ख़ास पैटर्न, ख़ास एंगल और एजेस नज़र आएंगे। तो ये जिस लाइक क्रिस्टल फॉर्म, ठीक है। चीनी का जो दाना है वो क्रिस्टल की तरह ही होता है। नंबर 2, दे आर हाईली मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। इनके जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। ज़्यादा क्यों होते हैं? क्योंकि इनके जो दरमियान बॉन्ड होता है वो आयोनिक बॉन्ड होता है। आयोनिक बॉन्ड आप 9th में आपने डिटेल से डिस्कस किया था। आयोनिक बॉन्ड आयंस की वजह से बनता है। तो आयोनिक बॉन्ड को ब्रेकअप करना डिफ़िकल्ट है, तो इसलिए इनके मेल्टिंग और बॉइल पॉइंट्स क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। नंबर 3, मोस्ट ऑफ these salts contain water of crystallization which is responsible for the shape of the crystal. Number of molecule of the water are specific for each salt and they are written with the chemical formula of the salt. For example, कॉपर सल्फेट के साथ 5 मोल किसके हैं, वाटर के। कैल्शियम सल्फेट CaSO4 के साथ 2 मोल वाटर है, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स साथ लिख दिए जाते हैं, नंबर ऑफ मालिक्यूल्स ऑफ वाटर स्पेसिफिक फॉर ईच साल्ट, ठीक है। हर साल्ट के लिए नंबर ऑफ मालिक्यूल ऑफ वाटर क्या होते हैं, स्पेसिफिक होते हैं, फिक्स होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट आगे जो बात आ रही है वो प्रिपरेशन है। तो प्रिपरेशन में सबसे पहले हम प्रिपेयर करेंगे उन साल्ट्स को जो कि सॉल्युबल होते हैं। ऐसे साल्ट जो वाटर में क्या होते हैं, सॉल्युबल होते हैं, हल हो जाते हैं, ठीक है।
तो बेटा आप बुक्स का पेज नंबर 39 ओपन कर लें, पेज 39। इसके ऊपर क्या है जी हमारे पास, स्टार्ट करते हैं नंबर 1 पे। बाय द रिएक्शन ऑफ एन एसिड एंड अ मेटल, बाय द रिएक्शन ऑफ एन एसिड एंड अ मेटल। अब इसका रिएक्शन का जो एसिड का रिएक्शन है वो मेटल के साथ होगा, और इसका दूसरा नाम क्या है, डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट मेथड। डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट मेथड, यानी कि आप हाइड्रोजन को रिप्लेस करेंगे किसके साथ, मेटल के साथ। किस तरह करते हैं जी वो हम देखते हैं। हमारे पास HCl मौजूद है प्लस मैग्नीशियम, दोनों रिएक्टेंट के तौर पर हमारे पास मौजूद है, ठीक है। तो आपके पास प्रोडक्ट में क्या बनना चाहिए, मैग्नीशियम क्लोराइड बन जाएगा, MgCl2 प्लस हमारे पास सिंगल हाइड्रोजन गैस बनेगी, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप 2 प्लेस करते हैं तो केमिकल इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। तो ये देखा आपने बेटा, एसिड को जब आपने मेटल के साथ रिएक्ट करवाया तो क्या बना है, डायरेक्ट रिप्लेसमेंट मेथड, ठीक है। मैग्नीशियम मिल गया क्लोरीन के साथ, मैग्नीशियम क्लोराइड बना दिया, यहाँ से सिर्फ हाइड्रोजन बच गया तो हाइड्रोजन साथ हमने लिख दिया। ये पहला मेथड था टू प्रिपेयर साल्ट। साल्ट्स को आपने किस तरह प्रिपेयर करना है, तो ये साल्ट बन गया मैग्नीशियम क्लोराइड, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास नंबर 2 की बात करते हैं। बाय रिएक्शन ऑफ एन एसिड एंड अ बेस मींस दैट वही बात दोबारा आ गई है, न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस। न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस, तो हम देखते हैं न्यूट्रलाइजेशन में क्या होगा। स्टार्ट। ये अभी हमने बेटा जो मेथड पढ़ा है वो डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट मेथड था। हमारे पास जो मेटल है वो किसके साथ मिल रही थी, एसिड के साथ, ठीक है। अब साल्ट बना है, साथ ऑक्सीजन बन गई है H2 गैस, हाइड्रोजन गैस, सॉरी ऑक्सीजन हाइड्रोजन गैस। तो ये पहला मेथड था। तो अब दूसरा मेथड देखते हैं। बाय द रिएक्शन ऑफ एन एसिड विद द बेस, न्यूट्रलाइजेशन मेथड कहते हैं इसे। इसके जो प्रोडक्ट्स बनेंगे वो वाटर और साल्ट होगा डेफिनेटली। तो हमारे पास क्या है जी, दूसरा मेथड ये 1 था। सेकंड मेथड हमारे पास HCl, ये एसिड है, प्लस इसके साथ बेस रिएक्ट करवाएंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कैसे होगा जी, सोडियम और क्लोरीन आपस में मिल जाएंगे और यहां से वाटर बन जाएगा, ठीक है। NaCl, ये साल्ट बन गया हमारे पास, सोडियम क्लोरीन के साथ मिलके NaCl बना दिए, साल्ट बन गए। बाकी आपके पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप यहाँ पर पड़ा, H यहाँ पर है, तो ये मिलकर क्या बना लेंगे, वाटर H2O, ठीक है। तो ये हमारे पास कौन सा मेथड हो गया, न्यूट्रलाइजेशन मेथड, जिसमें एसिड और बेस, ये क्या है, एसिड है और ये क्या है, बेस। जब एसिड और बेस मिलते हैं तो हमारे पास क्या बनता है जी, साल्ट, प्लस हमारे पास क्या बनता है जी, वाटर, ठीक है। तो ये न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस था। अब ये 2 मेथड हो गए साल्ट को प्रिपेयर करने के। अब हम थर्ड की जानिब बढ़ते हैं, तीसरा। बाय द रिएक्शन ऑफ एन एसिड विद द मेटालिक ऑक्साइड। एसिड का रिएक्शन है किसके साथ, मेटालिक ऑक्साइड के साथ। तो मेटालिक ऑक्साइड के साथ इसका रिएक्शन देखते हैं हम। सबसे पहले आपने पढ़ा था एसिड का रिएक्शन किसके साथ था, मेटल के साथ। अब मेटल के साथ क्या, मेटल का ऑक्साइड आ गया, एसिड वही होगा, मेटल की जगह मेटल का ऑक्साइड यूज करेंगे। ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड को यूज करके हम दोबारा से वो साल्ट प्रिपेयर करेंगे। तो हमारे पास एसिड कौन सा जी, हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड है, H2SO4 कॉपर ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं। ये हमारे पास रिएक्शन है जी, थर्ड H2SO4, ठीक है। इसको रिएक्ट करवाना है कॉपर ऑक्साइड के साथ, ठीक है। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट के साथ मिलके कॉपर सल्फेट बना देगा CuSO4, और बाकी हमारे पास क्या बच जाएगा, H2O, बाकी हमारे पास वाटर बच जाएगा, ठीक है। ये देखें कॉपर सल्फेट और साथ उसके क्या बच गया, वाटर बच गया। ये हमारे पास 3 मेथड हो गए हैं फॉर द प्रिपरेशन ऑफ दिस साल्ट, सॉल्युबल साल्ट। पहले इसकी 2 टाइप्स होती हैं बेटा, सॉल्युबल साल्ट्स हमने 3 मेथड कर लिए, एक अभी रह गया इसका, वो भी देखते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास आएगा प्रिपरेशन ऑफ इनसॉल्युबल साल्ट्स, तो उसको देखेंगे, ठीक है।
तो अब आपने कौन सा मेथड देखना है? मेथड नंबर 4, बाय द रिएक्शन ऑफ एन एसिड विद द कार्बोनेट्स। कार्बोनेट के साथ एसिड का रिएक्शन है जी हमारे पास। तो देखते हैं हमारे पास क्या क्या चीज़ बनने वाली है। इस रिएक्शन को हम मिटा रहे हैं यहाँ से बेटा, ठीक है जी। रिएक्शन में हमारे पास नाइट्रिक एसिड को यूज किया गया है, साथ इसका यूज किया गया है सोडियम कार्बोनेट HNO3, तो साथ इसके यूज कर रहे हैं हम सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। एसिड का रिएक्शन है किसके साथ? कार्बोनेट्स के साथ। कार्बोनेट्स कौन सा यूज किया हमने? सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। तो हमारे पास क्या चीज बननी चाहिए? आप देख लें बुक में, हमारे पास सोडियम नाइट्रेट बनेगा प्लस इसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बन जाएगा। सोडियम कार्बोनेट NaCO3 NaCO सोडियम नाइट्रेट बनेगा NaNO3 प्लस इसके साथ क्या बनेगा हमारे पास? कार्बन डाइऑक्साइड CO2 प्लस हमारे पास वाटर बन गया। दोबारा से देखिए बेटा, यहाँ पर हम 2 प्लेस करेंगे फॉर द केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए। हमारे पास नाइट्रिक एसिड था, इसको हमने रिएक्ट करवाया किसके साथ? सोडियम कार्बोनेट के साथ। तो हमारे पास क्या क्या बन गया है? सोडियम नाइट्रेट बन गया एक तो, ठीक है। यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड CO2 बनी है जो कि हमने लिख दिया है, ठीक है। और बाकी आपके पास क्या बन गया है? वाटर बच गया है। तो ये था सोडियम कार्बोनेट के साथ इसकी तैयारी वगैरह, ठीक है। साल्ट बन गया है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनी है और वाटर बन गया है, ठीक है। दोबारा से इसको मैम एक्सप्लेन कर देते हैं। नाइट्रिक एसिड को हम सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं, सोडियम नाइट्रेट बन गया है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ठीक है। ये हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है बेटा। तो नेक्स्ट टाइम हम नए टॉपिक के साथ आपके पास दोबारा आएंगे। तब तक के लिए बेटा जो आपका काम होगा वो है जी पेज नंबर 38 से 40 तक। ये डायरी प्लीज आप सब बच्चे नोट कर लें, पेज 38 से 40 तक, ठीक है। ये आपने याद भी करना होगा, मतलब ये क्वेश्चंस हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो आपने याद करनी है। तो इनकी प्रैक्टिस मुझे सेंड कर देंगे। तब तक के लिए बेटा अल्लाह हाफिज़।